अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट परवेज कमोका फ्रॉम पैरामाउंट लीगल सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे प्रॉमिजरी नोट के बारे में कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैसे प्रॉमिजरी नोट तस्वुर किया जाएगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दोस्तों, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब तैयार किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉमिजरी नोट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक उसमें अंडरटेकिंग टू पे होना ज़रूरी है, एक स्पेसिफिक अंडरटेकिंग टू पे द अमाउंट। सेकेंडली, वो एक सर्टन अमाउंट उसमें लिखी होनी ज़रूरी है, एक सर्टन अमाउंट का वो इंस्ट्रूमेंट हो, स्पेसिफिक अमाउंट उसमें लिखी हो। थर्डली, वो एक सर्टन पर्सन को दिया जाए जो उसको कैश करा सके, या उस शख्स के हुक्म से जो बेरर है वो उसको कैश करा सके। और फोर्थली, उस पे मेकर के साइन होना ज़रूरी है। जो इंस्ट्रूमेंट ये चार कंडीशंस फुलफिल करेगा उसको हम प्रोमिजरी नोट कह सकते हैं। तो प्रोमिजरी नोट जब तैयार होगा तो उसकी अटेस्टेशन जो है वो ज़रूरी नहीं होती। अंडर द आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 क्लास ए of the Kanun Shahadat Order 1984 does not apply to the promissory note for the purpose of attestation। तो उसके बाद अगर कोई promissory note उस पर अटेस्टेशन है, उसमें विटनेसेस हैं, तो इससे इससे उसकी अथेंटिसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप एक प्रॉमिजरी नोट पे सूट फाइल करेंगे रिकवरी का, तो उसमें जो विटनेसेस दिए गए हैं उनको एज अ विटनेस पेश करना ज़रूरी नहीं है। अगर पेश कर दिया जाए तो स्ट्रेंथन द क्लेम, तो इसमें हर्ज भी नहीं है। लेकिन अगर पेश नहीं किया जाता तो ये उस दावे की स्ट्रेंथ पे, उसकी अथेंटिसिटी पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरे नंबर पे दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे एडमिसिबिलिटी के हवाले से कि जब प्रॉमिजरी नोट पे एक क्लेम फाइल हो गया, एविडेंस कॉल हो गई और कोई डॉक्यूमेंट उसमें एज एन एविडेंस पेश किया गया और वो डॉक्यूमेंट कोर्ट ने एडमिट कर लिया फॉर द एविडेंस, तो उस पे एट लेटर स्टेज ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा सकता कि ये एक फेक डॉक्यूमेंट है, इस या उसकी जेन्युइननेस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकता। अगर आप समझते हैं कि कोई फेक डॉक्यूमेंट कोर्ट में एविडेंस के लिए पेश हो रहा है, तो आपको उसी वक्त कोर्ट के सामने ये ऑब्जेक्शन लेना है कि ये एक फेक डॉक्यूमेंट है। लेकिन अगर कोर्ट वो डॉक्यूमेंट एडमिट कर लेती है फॉर द सेक ऑफ एविडेंस और उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है विटनेसेस का, तो फिर आप उसकी जेन्युइननेस को, उसकी अथेंटिसिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। तो उसके बाद दोस्तों, इसमें बेशबहा सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स भी हैं इन तीन पॉइंट्स पे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसमें प्रॉमिजरी नोट आता है, प्रॉमिजरी नोट की क्या कंडीशंस हैं। उसके बाद प्रॉमिजरी नोट की अटेस्टेशन के हवाले से कि उसकी अटेस्टेशन ज़रूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू द कानून शहादत आर्डर 1984, जो अटेस्टेशन ज़रूरी होती है। और तीसरे नंबर पे जो मैंने अर्ज़ किया एडमिसिबिलिटी के हवाले से, तो ये तमाम
बातें, एक केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना गया प्रॉमिजरी नोट पे, और उसमें ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की गई। तो ये केस था दोस्तों PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 45। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।